नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 17(1). व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to pi by 2 रूट ऑफ साइन थीटा डी थीटा प्लस इंटीग्रल 0 to pi by 2 रूट ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। ये जो डी थीटा है ना वो रूट के बाहर है, इस इंटीग्रल में भी और इस इंटीग्रल में भी। बाय मिस्टेक वो अंदर में लिखा हुआ है। नाउ ऐसे इंटीग्रल इवैल्यूएट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है बीटा फंक्शन का। कौन सा फॉर्मूला? इंटीग्रेशन इट इज व्हाट 0 to pi by 2 साइन टू द पावर पी थीटा डी थीटा that will be equals to integration 0 to pi by 2 cos to the power p theta d theta। इन दोनों के लिए सेम फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला होता है 1/2 बीटा ऑफ p प्लस 1/2 कॉमा इट इज 1/2। अब ये p क्या है? साइन का पावर है और cos का पावर है और हमारी जो लिमिट्स है वो 0 to pi by 2 होने चाहिए, तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं फर्स्ट टर्म के ऊपर। देखिए रूट का मतलब क्या होता है? दिस इज साइन थीटा टू द पावर हाफ, मतलब p का वैल्यू हमारा क्या हो गया? हाफ। तो फर्स्ट इंटीग्रल को हम लिख सकते हैं इट इज व्हाट 1/2 बीटा ऑफ, अब p कितना है? हाफ, तो हो जाएगा हाफ प्लस 1 अपॉन इट इज 2 कॉमा इट इज व्हाट 1/2। देन प्लस करते हैं सेकंड इंटीग्रल में। देखिए cos का पावर भी हाफ है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। देन 1/2 बीटा ऑफ p प्लस 1 मतलब 1/2 प्लस 1 अपॉन इट इज 2 इज व्हाट 1/2। अब आपको सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, आंसर आ जाएगा 1/2 बीटा ऑफ 1/2 प्लस 1 हो जाएगा 3/2 और ये अपॉन 1/2, 1/2 प्लस 1 हो जाएगा 3/2 और ये अपॉन 2 है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3/4, ये आ जाएगा 1/2। एंड सेम वे यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं इट इज व्हाट 1/2 प्लस 1 3/2 एंड अपॉन 2 इट इज व्हाट 3/4। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये दोनों टर्म हमारे सेम है यहाँ पे, तो इसको 2 टाइम्स हम लिख सकते हैं 1/2 बीटा ऑफ इट इज 3/4 एंड इट इज 1/2। सो 2 हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लिखते हैं गैमा ऑफ 3/4 गैमा ऑफ 1/2 अपॉन gamma of 3/4 it is plus 1/2 by using the relation between the beta and gamma function। अब gamma 3/4 हम यहाँ पे as it is लिखते हैं और gamma 1/2 क्या होता है? it is what रूट पाई। सो अगर आप 3/4 प्लस 1/2 को सिंप्लीफाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 6 प्लस 4 अपॉन इट इज व्हाट 8 मतलब इट इज व्हाट 10/8 एंड दैट इज व्हाट 5/4। तो हम लिखेंगे यहाँ पे गैमा ऑफ 5/4। गैमा ऑफ 5/4 को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, गैमा 3/4 और रूट पाई हम एज इट इज लिखते हैं। गैमा 5/4 हम कैसे लिख सकते हैं? 5/4 माइनस 1 gamma of 5/4 minus 1 by using the property gamma n equals to n minus 1 gamma of n minus 1। this will be equals to gamma of 3/4 this is root pi upon 5/4 minus 1 क्या होगा? it is what 1/4 और यहाँ पे आएगा gamma 1/4। so this is our answer जिसमें 4 हम ऊपर लेके जा सकते हैं। 4 into gamma of 3/4 this is root pi upon gamma of 1/4। तो यहाँ पे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इट इज 4 रूट पाई गामा 3/4 एंड गामा 1/4। बट आपको यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट दिया हुआ है विच इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे 8 है और यहाँ पे एक्चुअली 4 है। तो हमने अभी इसको इवैल्यूएट किया और देखा कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो इसको आप नोट कीजिएगा, ये तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 18th one। द वैल्यू ऑफ बीटा ऑफ m प्लस 1 कॉमा n इज। जहां पे मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है तो ये क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ है। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं? बाय यूजिंग द रिलेशन बिटवीन द बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन। इसे हम लिखते हैं गामा ऑफ m प्लस 1 इंटू गामा n अपॉन इट इज गामा ऑफ m प्लस 1 प्लस इट इज n। दिस विल बी रिटन एज m इंटू गामा m, दिस इज गामा n अपॉन, इसे बाय प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं फिर m प्लस n गामा ऑफ m प्लस n और ये जो क्वांटिटी हो जाती है ये मेरी हो जाती है बीटा ऑफ mn। तो इसे हम लिखते हैं m अपॉन m प्लस n एंड इट इज व्हाट बीटा ऑफ m कॉमा n। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट रहेगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ था, ये रिपीट क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट 19th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कॉल्ड द यूलर्स इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। यूलर्स इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड मतलब बीटा फंक्शन होता है और यूलर्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड मतलब गामा फंक्शन होता है, इसे आप याद रखिए। अब यहाँ पे तो चारों ऑप्शन हमको बीटा फंक्शन के दिए हुए हैं, अब कौन सा इनकरेक्ट है वो हमको चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन ए इज गिवन एज बीटा ऑफ mn इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx for m greater than 0 and greater than 0। this is correct option। then beta of mn equals to integral 0 to pi by 2 sin theta to the power 2m minus 1 cos theta to the power 2n minus 1 d theta। now this is wrong, why? because यहाँ पे 2 टाइम्स चाहिए था जो कि यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा विच इज नॉट द यूलर्स इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। अब ऑप्शन सी जो है ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है और ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो ऑप्शन बी और डी दोनों सिमिलर थे, बस 2 का फर्क था, इसलिए ये वाला करेक्ट है और ये रॉन्ग है। So our final answer is what? Option B, and which is given here, that is option B is correct option, which is not the Euler's integral of first kind। 20th question, which of the following is not the definition of beta function? One by one verify करते हैं। First option है beta of mn equals to 2 times integral 0 to 1 x to the power m minus 1
1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। अब यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स आ गया, ये 2 टाइम्स के कारण ये डेफिनेशन रॉन्ग है। अगर ये 2 नहीं रहता तो दिस विल बी द डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, मतलब ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो रहा है, विच इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। बाकी हमारे यहाँ पे करेक्ट डेफिनेशन है, तीनों ही डेफिनेशन बीटा फंक्शन की, जो कि रिलेशन है इन बिटवीन द इंटीग्रल एंड द बीटा फंक्शन। सो हियर द ऑप्शन ए इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 21, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा ऑफ 1/2, 1/2? वेरी इजी टू इवैल्यूएट। हम यहाँ पे रिलेशन बिटवीन द बीटा और गामा फंक्शन लगाएंगे, तो जाएगा गामा 1/2 गामा 1/2 अपॉन दोनों का एडिशन, मतलब गामा 1/2 प्लस 1/2। गामा 1/2 होता है रूट पाई, ये भी हो गया रूट पाई। 1/2 प्लस 1/2 मतलब 1, गामा 1 होता है 1, रूट पाई मतलब पाई, पाई बाय 1, आंसर इज व्हाट पाई। तो पाई मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा ऑफ 3,2? अगेन वी यूज द सेम थिंग, दैट इज रिलेशन बिटवीन द बीटा एंड गामा फंक्शन। दिस इज गामा 3 गामा 2, देन दोनों को एडिशन कर देंगे, 3 प्लस 2, गामा 3 होता है 2 फैक्टोरियल, गामा 2 होता है 1 फैक्टोरियल, और 3 प्लस 2 मतलब 5, गामा 5 हो जाएगा इट इज 4 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 2 यहाँ पे, 1 फैक्टोरियल इज 1 और 4 फैक्टोरियल इज व्हाट 24, तो आंसर इज व्हाट 1/12। तो 1/12 मतलब हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 to 1 4x³ अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स dx इज। अब ये भी क्वेश्चन हमारा बीटा फंक्शन का है, क्यों? बिकॉज यहाँ पे 1 माइनस आ रहा है। अब देखिए आपको कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि बीटा फंक्शन के एग्जांपल हम कैसे आइडेंटिफाई करें और गामा फंक्शन के। तो गामा फंक्शन के एग्जांपल सॉल्व करने के लिए आपको याद रखना है कि उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन आता है, और लिमिट्स वहां पे हमारे 0 to इन्फिनिटी रहते हैं, और लॉगरिथमिक अगर आते हैं तो 0 to 1 रहते हैं। अगर बीटा फंक्शन से हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, यहाँ भी हमारे जो लिमिट्स है 0 to 1 भी रह सकते हैं, 0 to इन्फिनिटी भी रह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। बट डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन में 1 माइनस सम वेरिएबल आता है, वैसे आप याद रख सकते हैं। अदरवाइज साइन थीटा कॉस थीटा अगर आता है तो तभी हम उसको बीटा फंक्शन से सॉल्व करते हैं, अगर लिमिट्स मेरे 0 to π/2 रहे तो इस इंटीग्रल को हम फर्दर कैसे लिखते हैं? इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी, 4 बाहर निकाल सकते हैं, x³ हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर ए माइनस 1/2 dx। 4 बाहर आ गया। अब बीटा ऑफ, अब डेफिनेशन अप्लाई कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 1 बिकॉज x का पावर 3 है, और यहाँ 1 माइनस एक्स का पावर है माइनस 1/2, तो इसको लिखेंगे माइनस 1/2 प्लस 1, तो जाएगा 4 टाइम्स बीटा ऑफ 4, 1/2। दिस विल बी फर्दर 4 टाइम्स, देन गामा 4 गामा 1/2, और गामा ऑफ इट इज 4 प्लस 1/2। सिंप्लीफिकेशन है ये, सिर्फ रिलेशन बिटवीन द बीटा एंड गामा लगाया हमने यहाँ पे, तो 4 इंटू गामा 4 हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, गामा 1/2 हो जाएगा रूट पाई अपॉन दिस इज व्हाट 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 इट इज गामा 9/2। फर्दर मैं ऊपर में सिंप्लीफाई करता हूँ, यहाँ पे 4 इंटू आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इज 6, और ये रूट पाई यहाँ पे अपॉन गामा 9/2 कैसे लिखेंगे हम? इट इज 7/2, 5/2, 3/2, 1/2, गामा 1/2। गामा 1/2 रूट पाई कैंसिल हो जाएंगे, और इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स इट इज व्हाट 16, 16 ऊपर जाएगा, 4 इंटू 6 इंटू इट इज व्हाट 16 अपॉन 7 3 35, 35 इंटू 3 दैट इज 105, और इसे अगर आपने सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ जाएगा 128/35। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है, विच इज गिवन टू यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 24, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा ऑफ 1/4, 3/4? अब ऐसा ही क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया था, इससे हम लगाएंगे रिलेशन बिटवीन द बीटा एंड गामा फंक्शन, इसे हम लिखेंगे गामा 1/4 गामा 3/4 अपॉन दोनों का एडिशन, गामा 1/4 प्लस इट इज 3/4। गामा 1/4 को हम एज इट इज लिखेंगे, गामा 3/4 को हम कैसे लिखेंगे? इट इज 1 माइनस 1/4, अगर 1 माइनस 1/4 के तो 3/4 आता है, अपॉन 1/4 प्लस 3/4, 4 एलसीएम हमने लिया तो इट इज व्हाट 4/4, मतलब गामा 1 आ जाएगा, और ऊपर में हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा वाला? गामा n, गामा ऑफ 1 माइनस n दैट इज पाई अपॉन साइन ऑफ n पाई, तो हो जाएगा पाई अपॉन साइन ऑफ π/4, बिकॉज n मेरा कितना है 1/4, और गामा 1 होता है 1, दिस इज पाई अपॉन साइन π/4 होता है इट इज 1/√2, तो आ जाएगा π√2, दिस विल बी द आंसर। π√2 मतलब ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। Yes, the next question that is 25. What is the value of beta of 9/2, 3? Again apply the relation between the beta and gamma function. तो इसको हम लिखेंगे gamma 9/2 gamma 3 upon gamma of 9/2 plus 3. This is equals to then gamma 9/2 कैसे लिखते हैं? It is 7/2, 5/2, 3/2, 1/2, gamma 1/2, और gamma 3 कितना हो जाएगा? It is 2 factorial अपॉन, अब 2 3 6 हो जाएगा, 6 प्लस 9 इट इज 15, तो गामा ऑफ इट इज 15/2 आएगा। नाउ सिंप्लीफाई इट,
यहाँ पे देखिए 2 फैक्टोरियल है वो 2 हो जाएगा, एक 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये आ जाएगा, इट इज व्हाट 8 मेरे पास, 8 हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। देन 7 5 35 और 35 इंटू 3 इट इज 105 और गामा 1/2 को हम लिख सकते हैं इट इज रूट पाई अपॉन गामा 15/2 को हम लिखेंगे इट इज 13/2, 11/2, 9/2, 7/2, 5/2, देन 3/2, 1/2, गामा 1/2। तो गामा 1/2 मतलब और ये रूट पाई ये कैंसिल हो जाएगा बिकॉज गामा 1/2 रूट पाई होता है। नाउ वी मल्टीप्लाई दिस 2 7 टाइम्स है तो ये 128 हो जाएगा और ये 128 ऊपर जाएगा, यहाँ पे हमारे पास है 105/8 और 128 ऊपर गया। नाउ मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर दैट इज 13 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3, ये होता है 135 और ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन होता है 16/1287। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से आपको सिंप्लीफाई करना पड़ता है बीट ऑफ 9/2, 3। नेक्स्ट वन दैट इज 26, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 x to the power 5 1 minus x to the power 6 dx is? Again just apply the directly definition of beta function। x to the power 5 है तो इसको हम लिखेंगे बीटा ऑफ 5 + 1 बिकॉज लिमिट्स मेरे 0 to 1 है यहाँ पे, और 1 माइनस एक्स का पावर कितना है 6, तो हो जाएगा 6 + 1 और हम सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, हम बीटा ऑफ हो जाएगा 6,7। रिलेशन बिटवीन द बीटा एंड गामा फंक्शन, दिस इज गामा 6 गामा 7 अपॉन गामा ऑफ 6 + 7 और गामा 6 क्या होता है इट इज 5 फैक्टोरियल, गामा 7 मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन और 6 + 7 मतलब इट इज 13 और गामा 13 हो जाएगा 12 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 6 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। वैसे ही आप 12 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे बताइए, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पे देखिए ये जो 6 फैक्टोरियल है ये तो कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा, आपको सिर्फ इसका इवैल्यूएशन करना है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर आता है 1/5544 मतलब ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 27, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 to π/2 रूट ऑफ tan थीटा d थीटा इज। अब ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये बीटा फंक्शन का, इसका वैल्यू और ये इंटीग्रल दैट इज इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट ऑफ cot थीटा d थीटा, इसका भी आंसर सेम होता है और वो आंसर आता है π/√2। तो ये कैसे आता है हम इसको चेक कर लेते हैं। इंटीग्रल 0 to π/2 में एज इट इज लिखते हैं। अब देखिए tan थीटा क्या होता है sin थीटा बाय cos थीटा, तो इसको हम लिखते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा और ये मेरा रूट के अंदर है। ओके तो इस क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं 0 to π/2, दिस इज sin to the power हाफ थीटा, देन दिस इज cos to the power हाफ थीटा d थीटा। cos वाला टर्म हम ऊपर लेके जाएंगे तो 0 to π/2 हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज sin to the power हाफ थीटा, दिस इज cos to the power माइनस हाफ थीटा d थीटा। और मेरे पास एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin to the power p थीटा cos to the power q थीटा d थीटा का। ये फॉर्मूला होता है 1/2 बीटा ऑफ p + 1/2 q + 1/2। तो इफ यू ऑब्जर्व हियर आवर p इज व्हाट 1/2, q इज व्हाट -1/2। तो सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको हम लिखेंगे 1/2 बीटा ऑफ p इज व्हाट 1/2, सो इट इज 1/2 + 1/2, q is -1/2, so it is -1/2 + 1, this is by 2, this will be equals to 1/2 बीटा ऑफ, देखिए 1/2 + 1 मतलब 3/2, so 3/2 upon 2 that will be 3/4, comma -1/2 + 1 that is 1/2, 1/2 upon 2 that is 1/4। अब बस आपको ये बीटा फंक्शन इवैल्यूएट करना है, आपका आंसर आ जाएगा 1/2। अब रिलेशन बिटवीन द बीटा और गामा लगाइए आप, दिस इज गामा ऑफ 3/4 गामा ऑफ 1/4 अपॉन द एडिशन ऑफ दिस गामा ऑफ 3/4 प्लस इट इज 1/4। अब हम यहाँ पे गामा ऑफ 3/4 कैसे लिखेंगे, इट इज 1 माइनस 1/4 और गामा 1/4 हम एज इट इज लिखते हैं और 3/4 + 1/4 यह जाएगा 4/4 मतलब इट इज व्हाट गामा 1 होता है 1। और इस क्वांटिटी को इवैल्यूएट करने के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, गामा ऑफ 1 माइनस n गामा n ये होता है पाई अपॉन साइन ऑफ n पाई। तो यहाँ पे देखिए n क्या रहेगा 1/4, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो जगह पाई अपॉन साइन ऑफ π/4, तो जगह पाई अपॉन दिस इज 2 ऑलरेडी वी आर हैविंग, π/4 कहता है 1/√2, तो ये √2 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा π√2 अपॉन 2 जिससे हम π/√2 लिख सकते हैं। देयरफॉर हम बोल रहे हैं कि π/√2 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, Leibniz first rule is applied when the limits of integrations are
dash of the parameter, dependent of the parameter, power of the parameter, it is independent or product। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। फर्स्ट रूल में जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन रहते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर्स होते हैं। अब पैरामीटर का मतलब क्या मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर मैंने एफ ऑफ अल्फा लिखा और ये इंटीग्रेशन मेरे पास है, इंटीग्रेशन ए टू बी, इट इज एफ ऑफ एक्स कॉमा अल्फा, इट इज डी एक्स। तो इस इंटीग्रल को अगर मैं इवैल्यूएट करता हूं तो मुझे जो इंटीग्रेशन मिलेगा वो इन टर्म्स ऑफ अल्फा मिलेगा। तो इस अल्फा को मैं पैरामीटर कह रहा हूं। और अगर मैं लिबनिट्ज का फर्स्ट रूल अप्लाई करता हूं तो उस समय ए और बी मेरे इंडिपेंडेंट ऑफ दिस अल्फा रहते हैं, मतलब अल्फा के टर्म्स यहाँ पे नहीं रहेंगे, ये कांस्टेंट रहेंगे। सो लिबनिट्ज फर्स्ट रूल क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द अल्फा टू बोथ द साइड। तो अगर मैंने डिफरेंशिएट किया डी बाय डी अल्फा, इट इज इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स अल्फा एंड दिस इज डी एक्स। और अगर हमारे ए और बी इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा है तो हम क्या करते हैं, ये जो डी बाय डी अल्फा है इसको हम इंटीग्रल के अंदर लेके जाते हैं और वो फिर पार्शियल डेरिवेटिव बन जाता है, दैट इज डेल बाय डेल अल्फा। और फिर बाद में हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन ऑफ एक्स अल्फा को विथ रिस्पेक्ट टू इट इज व्हाट अल्फा, एंड देन उसके बाद हम इंटीग्रेट करते हैं टू गेट दिस व्हाट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर अल्फा। तो ये फर्स्ट रूल था और यहाँ पे जो है ऑप्शन सी करेक्ट रहने वाला है। नाउ नेक्स्ट दैट इज 29 क्वेश्चन। If f of a equals to integral 0 to 1 x to the power a minus 1 upon log x dx, then f dash of a is, मतलब आपको यहाँ पे a से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और a मेरा यहाँ पे पैरामीटर है। और अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट है जो कि पैरामीटर के फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम लिबनिट्ज फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे इसे इवेल्युएट करने के लिए, दैट इज टू फाइंड आउट द f dash of a। तो मैंने यहाँ पे देखिए a से अगर डिफरेंशिएट किया तो जगह डी डी ए ऑफ f of a विच इज इक्वल्स टू डी डी ए ऑफ this integral 0 to 1 x to the power a minus 1 upon it is log x dx। तो d by dA of f of a इसको हम लिखते हैं f dash of a equals to, अब हम d by dA को अंदर लेके जाएंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल ऑफ लिबनिट्ज जो बन जाएगा डेल बाय डेल a, और मेरे पास फंक्शन है x to the power a minus 1 upon it is log x। अब देखिए हम यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द a, तो x मेरा कांस्टेंट रहेगा तो इसको हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे, दिस विल बी इंटीग्रेशन 0 to 1 बाय लॉग एक्स कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाएगी और इसके बाद x टू द पावर a का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द a, ये हो जाएगा x टू द पावर a, इट इज log x। अब ये कैसे हो जाएगा, देखिए हम a से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x कांस्टेंट रहेगा। आपको ये फॉर्मूला पता होगा d बाय डी एक्स ऑफ a टू द पावर x, ये क्या होता है a टू द पावर x log a। अगर हमने x से डिफरेंशिएट किया तो इसको हम लिखते हैं a टू द पावर x log a, जहां पे a कांस्टेंट है। बट यहाँ पे रिवर्स है, हम a से डिफरेंशिएट कर रहे हैं और x कांस्टेंट है इसलिए हमने लिखा x टू द पावर a log x, और 1 का डेरिवेटिव यहाँ पे 0 हो जाएगा और dx एज इट इज। तो log x हमारा यहाँ पे कैंसिल होगा और x टू द पावर a का इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1। लिमिट्स रहेंगे फ्रॉम 0 to 1, तो 1 अपॉन a प्लस 1 ये मेरा कांस्टेंट है। अब आपने 1 पुट अप किया, ये हो जाएगा 1 टू द पावर a प्लस 1 माइनस इट इज 0 टू द पावर a प्लस 1 एंड दिस विल बी 0, और 1 टू द पावर a प्लस 1 ये हो जाएगा 1, बिकॉज a मेरा फाइनाइट क्वांटिटी रहेगा तो मुझे क्या मिलेगा 1 अपॉन a प्लस 1। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट f डैश ऑफ a। चेक कीजिए कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, यस ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, 1 अपॉन a प्लस 1। चेक कर लेते वही दिया है क्या, यस ऑप्शन डी हमको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, इफ f ऑफ x कॉमा अल्फा एंड del of del by alpha of f of x alpha are continuous function of x and alpha, then d by d alpha of integration a to b f of x alpha dx is। यहां पे हम इसको इवैल्यूएट करेंगे बाय यूजिंग द लिमिट्स फर्स्ट रूल, बिकॉज हम a और b हमको जो दिया हुआ है इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर, तो इस क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a to b del by del alpha of it is f of x alpha and this is dx। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आ रहा है एंड विच इज गिवन टू अस। सो लिबनिट्ज का फर्स्ट रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, अज्यूमिंग दैट a and b are the constant, they are not the function of parameter alpha। Question number 31, if f of x alpha and del by del alpha of f of x alpha are continuous function of x and alpha, then what is d by d alpha of integral from phi of alpha to psi of alpha f of x alpha dx is। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल x है और पैरामीटर मेरा अल्फा है, और जो लिमिट्स मुझे दिख रहे हैं इंटीग्रेशन के वो इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर है, तो इसका मतलब यहाँ पे सेकंड रूल लगेगा लिबनिट्ज का, और लिबनिट्ज के सेकंड रूल में 3 टर्म्स आते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे ऑप्शन में तो बी और सी में हमारे एक ही एक टर्म है, इसलिए गलत हो जाएगा, और ये नन ऑफ दिस भी यहाँ पे आंसर नहीं है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है। तो हम लिबनिट्ज सेकंड रूल में क्या करते हैं, ये डी बाई डी अल्फा को अंदर लेके जाते हैं, वो बन जाता है पार्शियल डेरिवेटिव दैट इज डेल बाय डेल अल्फा, और उसके बाद हम क्या करते हैं अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करते हैं अल्फा से, और बाद में एफ ऑफ एक्स अल्फा में
x को रिप्लेस करते हैं अपर लिमिट से, तो ये मेरा पहला टर्म हो गया। देन सब्ट्रैक्शन लेते हैं, लोअर लिमिट को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी अल्फा, और अगेन एफ ऑफ एक्स अल्फा में हम x को रिप्लेस करते हैं लोअर लिमिट से, दैट इज एफ ऑफ फाई ऑफ अल्फा कॉमा अल्फा। सो दिस इज द लिबनिट्ज सेकेंड रूल, जिसमें 3 टर्म्स आते हैं। फर्स्ट रूल में देखिए ये जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो कांस्टेंट रहते हैं, और सेकंड रूल में लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हमारे फंक्शन ऑफ पैरामीटर रहते हैं। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है फिर कि एग्जांपल को हमको लिबनिट्ज फर्स्ट रूल से सॉल्व करना है या अदर इज लिबनिट्ज सेकंड रूल से सॉल्व करना है। सो ये दी ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज 32।